अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ लिया था और उसमें क्वेश्चन भी कर लिया था और उसका एक छोटा सा हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया था। आज जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोरिलेशन। एक रिग्रेशन था वो ख़त्म हो गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या होता है? रिग्रेशन में तो एक वेरिएबल डिपेंड होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है और हम डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के ऊपर इफेक्ट को चेक करते हैं, जबकि कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट होते हैं। हम इसमें चेक करते हैं कोरिलेशन, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर और दूसरे का इफेक्ट पहले के ऊपर, मतलब कि जॉइंट इफेक्ट हम लोग सिमल्टेनियसली चेक करते हैं। इस वजह से इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें हम ये चेक करते हैं, अच्छा इसमें हम लोग प्रिडिक्शन वगैरह नहीं कर सकते। इसमें हम ये चेक करते हैं कि दोनों वेरिएबल के दरमियान जो है लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो देखें इसको। कोरिलेशन कहता है द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोरिलेशन। मतलब कि दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप की डिग्री है या स्ट्रेंथ है उसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स, टू वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ दे टेंड टू बी सिमल्टेनियसली वेरी इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो, ये सेम डायरेक्शन तो नहीं है, मतलब कि वो अगर वो सिमल्टेनियसली वेरी करते हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन ना लिखे, ये सिमल्टेनियसली वेरी कर लिए, बस बेशक ये आप ना लिखिए, ठीक है। सेम डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। सिमल्टेनियसली ये वेरी कर रहे हों, ठीक है, एक दूसरे पे इनका इफेक्ट हो रहा हो। नेक्स्ट देखें, सिंपल कोरिलेशन कौन सी होती है? द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड अ सिंपल कोरिलेशन। अगर हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान हो, जिस तरह सिंपल रिग्रेशन भी दो वेरिएबल पे बेस करती है, इस तरीके से सिंपल कोरिलेशन भी दो वेरिएबल पे बेस करती है। फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए, स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर ये दो वेरिएबल हैं। सेल एंड एडवर्टीजमेंट, ये भी आपके पास दो वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। मतलब कि स्मोकिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ही आपके लंग्स कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सेल आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी, सॉरी, एडवर्टीजमेंट आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी सेल भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक हो गया। लीनियर कोरिलेशन कौन सी होती है? कोरिलेशन में बी लीनियर व्हेन ऑल द पेयर्स x एंड y आर स्कैटर डायग्राम सीम्स टू बी क्लस्टर नियर द स्ट्रेट लाइन। अगर वो आप डायग्राम बनाते हैं स्कैटर डायग्राम, अच्छा स्कैटर डायग्राम मैंने आपको बनाना इस टॉपिक, चलिए कोरिलेशन के बाद मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे बनती है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि अगर आप जो लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे स्कैटर डायग्राम के ऊपर, वो करीब करीब एग्जिस्ट करें तो उसको हम लोग लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। कर्वीलिनियर कौन सी होती है? कोरिलेशन में भी कर्वीलिनियर व्हेन ऑल द पेयर पॉइंट ऑन द स्कैटर डायग्राम आर सेम नियर टू बी कर्व, वो कर्व की शेप में बनते हो तो उसको हम कर्वीलिनियर कहते हैं। क्लियर हो गया जी। तो कोरिलेशन की टाइप्स आप लोग देख लें। कोरिलेशन की तीन किस्म की टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? When the degree of relationship existing between the two or more variable in the same direction is called a positive correlation। ठीक है, मतलब कि दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो, या दोनों इंक्रीज हो रहे हो या दोनों डिक्रीज हो रहे हो। मीन कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े या एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा भी कम हो। ठीक हो गया। अब देखें, एक एग्जांपल उन्होंने दिया है। फॉर एग्जांपल, प्राइस इंक्रीज ऑफ अ कमोडिटी देन इट्स डिमांड इज आल्सो इंक्रीज। अगर एक चीज़ की सॉरी मतलब अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं, मतलब अगर आप डिमांड बढ़ाते हैं तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है उसकी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या कहते हैं, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, पेट्रोल की एग्जांपल देख लें कि चूंकि पेट्रोल की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी वैसे ही बढ़ती जाती है। ठीक है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या कहता है? व्हेन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल इन द इनवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव कोरिलेशन।
ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक चीज़ एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा आपके पास कम हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज होगा, एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन द प्राइस इंक्रीज एंड इट्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, बाद वक्त ऐसे भी हो जाता है कि एक चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड में कमी आ जाती है, लोग उसको खरीदना छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देख लें कि अभी सर्दियों का मौसम आया था, तो उसमें अंडों की प्राइसेस जितनी बढ़ गई तो लोगों ने उसकी डिमांड उतनी ही कम कर दी, लोगों ने उसको खरीदना छोड़ दिया। वहां से प्राइस बढ़ी, वहां से डिमांड उसकी कम हो गई आपके पास। क्लियर हो गया। या इसकी आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जब द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रैफिक रूल्स एंड रोड एक्सीडेंट्स, मीन्स कि अगर आप ट्रैफिक रूल को जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतने ही आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर आप ट्रैफिक रूल को जितना कम फॉलो करेंगे तो उतने ही आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पास। क्लियर है। तो नो कोरिलेशन का क्या मतलब है? The two variables are independent, neither they are positive nor they are negative, then it is type of correlation is called the zero correlation। मतलब कि दोनों वेरिएबल के दरमियान जो कोरिलेशन होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, ना एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, ना एक के कम होने से दूसरा कम होगा, मतलब कि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इस टाइप की कोरिलेशन को हम लोगों नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द वेट ऑफ अ स्टूडेंट आर नॉट कोरिलेटेड विद द हेयर ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आप एक स्टूडेंट के वेट को आप उसके हेयर के वेट से कोरिलेशन नहीं कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट का वेट ज़्यादा होगा तो उसके बाल घने होंगे, अगर उसका वेट कम होगा तो उसके बाल हल्के होंगे। ये एक सपूरिस किस्म का रिलेशनशिप बन जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन को हम लोग कंप्यूट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। The numerical measure of the linear relationship between the two variable are called the coefficient of correlation और पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसको हम पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन था पेयरसन, उसने इस फार्मूले को डिराइव किया था। तो इसका फार्मूला क्या है? इस कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो बेसिक फार्मूला है वो आपके पास है, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर होल अंडर द रूट। ठीक है, इसको हम लोग कोवेरियंस भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोवेरियंस भी कहते हैं, और इसको हम वेरिएंस ऑफ एक्स भी कहते हैं, और इसको हम लोग वेरिएंस ऑफ वाई भी कहते हैं। ठीक है, हो गया। यहां मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई होल अंडर द रूट। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते तो अच्छा खासा वही बात है कि कम्प्लेक्स हो जाता है। पहले आपको x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, फिर y माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, फिर उसका सम करना पड़ेगा। आपके अच्छे खासे कॉलम बन जाएंगे। तो for the computation purpose we have alternate form r is equal to n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x का whole square into n summation y square minus summation y का whole square। ये वाला फार्मूला कंपैरेटिवली इजी है आपके पास। तो द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 टू +1, आर की जो वैल्यू होगी वो -1 से लेकर +1 के दरमियान होगी। अगर आर की वैल्यू प्लस में आती है, पॉजिटिव में आती है, तो मीन आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आपके पास आर की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो मीन आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन है। अभी इसको थोड़ा सा सुन ले, इंटरप्रिटेशन कैसी होगी, इसको नोट भी कर लें अपने पास आप लोग, मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ। अगर इफ आर आर इज इक्वल टू +1 और -1, तो इसका मतलब क्या है कि देर इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो देर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो देर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। एग्जैक्टली 1 आ जाए तो मीन्स परफेक्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ऐसे ही अगर आपके पास आर की वैल्यू ±0.9 से 0.7 की रेंज में आती है, तो इसका मतलब क्या है? देर इज ए परफेक्ट, देर इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव हाई कोरिलेशन, मतलब कि दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है वो हाई है, स्ट्रॉन्ग है आपके पास। अगर आपके पास आर की वैल्यू
0.6 से लेकर 0.3 की रेंज में आती है, या 0.2 कर लें, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट कोरिलेशन के, मतलब कि रिलेशनशिप तो है लेकिन दरअसल मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। और अगर आपकी वैल्यू जो है 0.1 से लेकर 0.001 001 002 003 की रेंज में आती है, तो इसको हम कहते हैं देयर इज ए लो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। वेरिएबल के दरमियान जो कोरिलेशन है वो लो है, इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है आपके पास। और अगर r इज इक्वल टू 0 आ जाए तो मीन्स नो रिलेशनशिप, वेरिएबल के दरमियान किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, दोनों वेरिएबल जो हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं वैसे ही आपके पास कोरिलेशन की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज द सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आर की वैल्यू जो होती है वो सिमेट्रिक होती है एक्स एंड वाई के लिहाज से, मतलब अगर आप एक्स की जगह पर वाई कर दें और वाई की जगह पर एक्स कर दें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जहां पे x लिखा हो उधर y कर दें, जहां y मतलब x और y को आप इंटरचेंज कर लें तो अब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। रिग्रेशन में अगर आप वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें तो जाहिर बात है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बन जाएगा, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बन जाएगा तो b की वैल्यू कंपल्सरी चेंज हो जाएगी। क्लियर? The correlation coefficient r is the real value which lies between the -1 to +1। r की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 की रेंज में होती है, मतलब कि -1 से कम नहीं होगी और +1 से वो ज्यादा नहीं होगी। -1 भी आ सकती है, एग्जैक्टली -1 से कम नहीं आ सकती, -1.1 1.2 ऐसे नहीं से। अगर आपका आंसर -1 से कम आ रहा है, -1 से कम आ रहा है तो मीन्स आप मिस्टेक कर रहे हैं। और ऐसे ही 1 से बढ़ेगी नहीं, 1.0 1.2 1.3 1 ही आएगी, 1 से बढ़ेगी नहीं। अगर 1 से ज़्यादा आपका आंसर आ रहा है इट मीन्स कि आप मिस्टेक कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब अगर आप एक स्केल का इजाफा कर लेते हैं, अगर आप एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू को मैं लेता हूँ ए एक्स प्लस माइनस बी, और वी को मैं लेता हूँ सी वाई प्लस -d, तो इससे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन स्केल, तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ओरिजिनल आंसर होगा या जो u और v से आंसर होगा वो सेम ही आएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आप उसमें कोई और स्केल का इजाफा कर लेते हैं, एक और वेरिएबल का इजाफा कर लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं, अपनी तरफ से कोई भी डाल लें, ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ओरिजिनल आंसर है r का और जो u v का आंसर होगा वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ट्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट। r जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर आपके पास दो रिग्रेशन लाइन हो और एक x ऑन y हो और एक y ऑन x हो, तो दोनों की जो b की वैल्यू है उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका अंडर रूट ले लें तो वो r आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है देन इट मीन दैट द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। उसका मतलब क्या है कि वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, the coefficient of determination r square is a non-negative and always, ये जो हमने पहले चूंकि पढ़ लिया था, when there is an exact relationship between the variable that is y is equal to x square। अगर आपके पास y का आंसर और x square का y और x square की वैल्यू सेम आ रही है तो आपके पास एग्जैक्ट रिलेशनशिप होगा, then coefficient of correlation will be 0। तो इस केस में coefficient correlation की वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये इंतहाई इजी है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए हमने एक क्वेश्चन किया है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, ये x की वैल्यूज हैं y की वैल्यूज हैं। तो पहले आपने क्या करना है, कोरिलेशन का फार्मूला लगा लेना है। तो फार्मूला क्या है, n समेशन x y समेशन x समेशन y डिवाइड बाय n समेशन x स्क्वायर समेशन x का होल स्क्वायर n समेशन y स्क्वायर समेशन y का होल स्क्वायर। तो मैंने ये x ले लिया y ले लिया, इसमें जो हमारे पास कॉलम बनेंगे ये x स्क्वायर वाले कॉलम और ये उनका सम, वाई स्क्वायर वाला कॉलम उसका सम और एक्स वाई वाले कॉलम का सम। ठीक हो गया। तो सिंपल मैंने इसको इस फार्मूले में पुट किया, ये 9 हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एन सम ऑफ वाई स्क्वायर, मैंने सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर सॉल्व किया
तो मेरे पास आंसर आया 0.876 आंसर है कैलकुलेशन करने के बाद। अब चूंकि इसकी वैल्यू क्या है, ये 0.9 से 0.7 की रेंज में है, प्लस में आ रहा है, तो मीन देयर इज ए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, हाइट एंड वेट, एक्स और वाई में जो भी गिवन हो आपके पास। क्लियर हो गया? तो कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अब एक हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम प्रूफ करते हैं कि शो दैट जो कोरिलेशन की वैल्यू है आर लाइज बिटवीन -1 to +1, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 की रेंज में आती है। वी नो दैट, ये हम लोगों ने कल कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए प्रूफ किया था। वी नो दैट के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन वाई माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने प्रूफ किया था कल वाले टॉपिक में। तो इसमें इसी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आगे हम क्या कर लेंगे इसको, अब देखें इस वन को उठा के मैं सॉरी इसको उठा के मैं इस तरफ ले जाता हूं और इस आर स्क्वायर को उठा के मैं इस तरफ ले आता हूं। ये मनफी में था, वहां पर गया तो प्लस का होगी ये वाली क्वांटिटी सारी की सारी, और ये प्लस में थी यहां पर आई तो दोबारा से नेगेटिव में हो गई। तो सम ऑफ वाई माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। या इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको मैंने इधर लिख लिया, सिंस वी नो दैट के सम ऑफ वाई माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से बड़ी होगी। 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ी भी आ सकती है। क्लियर हो गया? तो इसके लिए मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल टू का लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो 1 मनफी आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ए मनफी बी और ए प्लस बी का ए मनफी बी 1 मनफी ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर आपके पास बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनफी बी के इक्वल होता है। तो देखिए ये मैंने ए मनफी बी और ए प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मैंने क्या किया आर 1 मनफी आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या करता हूं मैं, 1 मनफी आर है तो आर को मैं इक्वलिटी के उस तरफ ले जाओ, ये नेगेटिव यहाँ पर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, आर को मैंने पॉजिटिव छोड़ा, उठा के उस तरफ ले गया, तो आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 -1 आर लेस देन -1। ये प्रूफ हो गया कि आर की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान में लाई करते, मीन -1 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू +1 आपके पास हो जाएगा। पेपर में अगर ये प्रूफ आ जाए कि शो दैट कि -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, तो आपने पहले यहां तक प्रूफ करना है जो हम लोगों ने कल टॉपिक पढ़ा था कि वी नो दैट, यहां से लेकर आपने आगे लेकर जाते जाना है और यहां तक ले जाकर फिर इसको आगे कंटिन्यू करना है। यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट आप थ्योरम देखें। अब इस क्वेश्चन को देखें, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा है, एक्स दे दिया है और वाई दे दिया है। पहले तो आपने इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, सिंपल, जो मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन कर रहा था। उसके बाद क्या करना है, बाय टेकिंग द ओरिजिन u इज इक्वल टू एक्स माइनस 69, आपने एक इजाफी वेरिएबल ले लेना है u का मतलब क्या है x माइनस 69 और v लेना है y माइनस 112। ये आपके पास x हो गए, ये आपके पास y हो गए। अब आपने x के लिए क्या किया, एक वेरिएबल का नेक्स्ट एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया x माइनस 69, मतलब कि आपने क्या किया, 78 माइनस 69 9, 89 माइनस 20, 89 माइनस 69 20, 97 माइनस 69 87, सारे के सारे आपके पास वैल्यूज आ रहे हैं आपके पास। ऐसे ही आपने y के लिए किया, v इज इक्वल टू y माइनस 112, 125 माइनस 112, 137 माइनस 112, 156 माइनस 112, सारे का सारा आपने कर लिया। अब आपने एक्स वाई की जगह पर u और v यूज करने हैं, u स्क्वायर v स्क्वायर u v, और फार्मूले में क्या हो जाएगा, एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी एन समेशन यू स्क्वायर समेशन वी यू का होल स्क्वायर एन समेशन वी स्क्वायर समेशन वी का होल स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आया, 0.96 आंसर आ गया आपके पास स्केल के साथ। अब अगर आप इस ओरिजिनल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें तो वो भी यही आएगा। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद इसको आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी जो नेक्स्ट हम लोगों ने वो ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग
गिवन इंफॉर्मेशन B12 -0.1, B21 -0.4, B13 0.27, B31 0.6, B23 0.67, B32 0.38। तो देखें वी नो दैट के we know that R is the geometric mean of the two regression coefficient Rij किसकी इक्वल टू Bij प्लस Bji। अब अगर R हम करते हैं R12 के लिए करते हैं, याद रखें अगर अगर ये नेगेटिव में होगा तो दूसरा भी नेगेटिव में होगा, या ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव में होंगे या दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों नेगेटिव में होंगे तो बाहर आपने नेगेटिव लिखना है, अगर दोनों पॉजिटिव में है तो बाहर आपने पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस माइनस होती है। ठीक है, अब R12 के लिए करते हैं B12 मल्टीप्लाई बाय B21, B12 -0.1 मल्टीप्लाई बाय B21 -0.4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अंडर इसको सॉल्व किया, अंडर रूट लिया -0.2। ऐसे ही 13 के लिए करते हैं, तो R13 के लिए क्या होगा B13 मल्टीप्लाई बाय B31 0.27 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.27 मल्टीप्लाई बाय 0.6, इसका मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट लिया 0.40। ऐसे ही R23 क्या होगा B23 मल्टीप्लाई बाय B32 0.67 मल्टीप्लाई बाय 0.38, इसका अंडर रूट 0.50 आपके पास आ गया। तो क्लियर स्टूडेंट्स हो, तो आप इनको देखें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें एक और थ्योरम रह गया है, वो मैं आपको खैर उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, ईजी है, उसको आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।